So good evening to all, my dear student. क्लास 11th में हम लोगों ने स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड में लेक्चर 4 हो चुके थे और आज 5वां लेक्चर है। तो इस लेक्चर में आज हम डिटेलिंग करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो क्या होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स, कौन कौन से एड्स होते हैं जिससे हमें टेक्सोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देख लीजिएगा बेटा जी, टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देख लीजिएगा क्या होता है। तो ये हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। सपोज ये हेडिंग होगी टेक्सोनॉमिकल एड्स की, और अब हमें इसी टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या क्या पढ़ना है बेटा जी वो देख लीजिएगा। तो इस टेक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहले टेक्सोनॉमिकल एड्स आता है हर्बेरियम। कौन सा वेरियम? हर्बेरियम। हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद आता है म्यूजियम। म्यूजियम के बाद आता है जूलॉजिकल जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क के बाद आता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन। एंड बोटेनिकल गार्डन्स के बाद जो स्टेटमेंट आता है वो आता है मोनोग्राम। मोनोग्राम। मोनोग्राम के बाद आता है कैटालॉग्स। मोनोग्राम्स एंड कैटालॉग्स। ओके, इसके बाद आता है की क्या होता है। इसके बाद आता है फ्लोरा क्या होता है। ओके, की, फ्लोरा, एंड लास्ट वन इज मैनुअल। मैनुअल। तो अगर मैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात कर लूं कि टेक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखिएगा बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने स्टेबलाइज किया सर्टेन प्रोसीजर को। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने स्टेबलाइज किया सर्टेन, या बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, सर्टेन प्रोसीजर्स को तैयार किया और टेक्निक को तैयार किया। और वो कौन सी टेक्निक थी जिसमें हम स्टोर करें और प्रिजर्व करें इंफॉर्मेशन को एज वेल एज द स्पेसिमेन। ओके, तो मैंने कहा जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने स्टेबलाइज किया प्रोसीजर को और टेक्निक को, ताकि हम क्या करें, स्पेसिमेन को स्टोर करें और प्रिजर्व करें लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है, या पहला जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम। अब आपको पता होगा हर्बेरियम क्या है, तो देख लीजिएगा। हर्बेरियम को मैं अगर बोलूं, हर्बेरियम इज ए इट इज ए इट इज ए स्टोर हाउस। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। तो ये क्या है, एक टाइप का स्टोर हाउस है। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर दैट आर देखिएगा, दैट आर ड्राइड, पहला पॉइंट। प्रेस्ड, दूसरा। एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट। प्रिजर्व ऑन सीट। तो कभी कभी क्या है, एग्जामिनर
ये 3 नाम पूछ लेता है कि क्या ये तीनों नाम हर्बेरियम को सेटिस्फाइड या फेवर करते हैं। तो देखिएगा तीनों नाम, जिसका नाम है हर्बेरियम। हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। पहला है ड्राइड, इसको ड्राइड करेंगे, फिर प्रेस करेंगे और फिर प्रिजर्व कर देंगे सीट के ऊपर। ओके, क्या कर देंगे, सीट के ऊपर प्रिजर्व कर देंगे। फिर कंडीशन है कि इसका जो स्टैंडर्ड साइज है हर्बेरियम का वो क्या होगा। तो देखिएगा यहीं पे जो स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम, तो देखिएगा ये होगा हर्बेरियम का स्टैंडर्ड साइज 11.5 टू 16.5 इंचेस, 16.5 इंचेस। और यही हर्बेरियम सीड आल्सो कैरी, हर्बेरियम सीड आल्सो कैरी ए लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। ओके, तो देखिएगा अगर मैं बात कर लूं कि यही हर्बेरियम, हर्बेरियम कैरी ए लेवल providing information, data, providing information data। तो डेटा का इंफॉर्मेशन हो, या मैं बात कर लूं, जैसे मैं बोलूं कि जो हर्बेरियम है ये लेवल प्रोवाइड करती है, और किस वे में लेवल प्रोवाइड कराएगी, ये लेवल प्रोवाइड कराएगी डेट डेट में, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट डेट। ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन का डेट भी होना चाहिए। देखिए ये जो हर्बेरियम है ये किस किस चीजों को प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, पहला हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, इंफॉर्मेशन अबाउट डेट। दूसरा हो गया प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन लोकल इंग्लिश, लोकल इंग्लिश एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नेम फैमिली। तो देखिएगा इसमें लिखा है प्लेस ऑफ कलेक्शन लोकल इंग्लिश बोटेनिकल नेम फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, बायोलॉजिकल नेम फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम। कलेक्टर्स नेम मतलब जो जो प्लांट उसने कलेक्ट किए, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। तो देखिएगा एक बार किस किस को हर्बेरियम किस किस को लेबल करती है, हर्बेरियम कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन लोकल इंग्लिश, बायोलॉजिकल नेम फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। और फिर आपके दिमाग में आएगा यही वो हर्बेरियम है, यही वो हर्बेरियम है जिसको हम बोलते हैं हर्बेरिया। तो हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम टू टेक्सोनोमिक स्टडी। तो देखिएगा यहीं पे हर्बेरिया, हर्बेरिया आल्सो, हर्बेरिया आल्सो provide a quick referral, Herbaria also provide a quick referral system, Herbaria also provide a quick referral system to taxonomic, to taxonomic, Herbaria also provide a
क्विक रेफरल system in taxonomic study. Quick referral system to taxonomic studies. To taxonomic study is called herbarium. Is called herbarium. Is called herbarium. तो देखिएगा herbarium. तो herbarium is a storehouse of collected plant specimen that are dried, pressed and preserved on sheet. पहला पॉइंट. दूसरा, जो हर्बेरियम का स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए वो स्टैंडर्ड साइज है 11.5 से लेकर 16.5 इंचेस. इसके बाद आपको पता है जो हर्बेरियम है वो क्या कैरी आउट करता है, एक लेवल प्रोवाइड करता है अबाउट इंफॉर्मेशन. और काय का इंफॉर्मेशन, डेट का इंफॉर्मेशन कि कौन सी डेट है, प्लेस ऑफ कलेक्शन कि कब कलेक्शन हुआ, लोकल्स हुए मतलब मींस लोकल हुए या फॉरेन प्लांट्स हुए. लोकल इंग्लिश का भी यहाँ पे क्या कराती है, हमें ज्ञात कराती है. बायोलॉजिकल नेम भी, बायोलॉजिकल नेम के साथ फैमिली भी, और कलेक्टर्स का जिस ने इंसान ने या जिस इंडिविजुअल्स ने प्लांट को कलेक्ट किया है, प्लांट के स्पेसिमेन को, उसका भी नेम. तो इसका मतलब है जो हर्बेरिया है ये क्या प्रोवाइड कराती है, हर्बेरिया आल्सो प्रोवाइड क्विक रेफरल सिस्टम टू टैक्सोनॉमिक स्टडी. टू टैक्सोनॉमिक स्टडी. तो ये हो गया आपका हर्बेरियम के बारे में. अब आपको बोटेनिकल गार्डन के बारे में पता होगा कि बोटेनिकल गार्डन में क्या है बेटा जी. देखिएगा कि बोटेनिकल गार्डन प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेवल्ड इंडिकेट इन इट बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली. साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली. या बोटेनिकल गार्डन में ऐसा बोल दिया जाए कि इस गार्डन का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं जब प्लांट विलुप्त होने की कगार पर होते हैं, तो प्लांट को उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकालकर अपने द्वारा की गई एक स्पेशल सेटिंग में रखा जाए. तो स्पेशल सेटिंग में जब हम रखेंगे तो उसका नाम है बोटेनिकल गार्डन. तो उसमें क्या होगा, उस प्लांट को हम केयर प्रोवाइड कराएंगे, केयर प्रोवाइड कराएंगे, और केयर प्रोवाइड होगा तो वो प्लांट क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी साइकिल चलाएगा, तो सीड को सेट करेगा, फ्लावर फ्रूट्स बनाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्लांट्स को प्रोड्यूस करेगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये इस यहाँ पे अपनी स्पीसीज को बढ़ाएगा बोटेनिकल गार्डन में. ओके. अब जो तीसरा है जो समझाने वाला सेगमेंट है वो है म्यूजियम. अब आपको पता है म्यूजियम है कलेक्शन. म्यूजियम के पास कलेक्शन होता है. म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, जो प्रिजर्व किए गए प्लांट हैं, एंड स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. ओके. तो देखिएगा म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर, और स्पेसिमेन को हम कंटेनर में प्रिजर्व करते हैं. और जब कंटेनर में प्रिजर्व करेंगे या तो बोलेंगे कंटेनर या जार में इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जिसका नाम है फॉर्मलिन. तो देखिएगा म्यूजियम. ओके. तो क्या है म्यूजियम, तो अगर मैं बोल दूं कि म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट. म्यूजियम हैव collection of plant specimen. Museum है plant specimen and animal specimen. Museum है collection of plant specimen and animal specimen for study. Animal specimen for study and reference. For reference. तो देखिएगा म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन. म्यूजियम के प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन होगा और एनिमल स्पेसिमेन का कलेक्शन होगा. काय के लिए, पढ़ने के लिए
और इसका रेफरेंस तैयार करने के लिए। तो आपको पता है स्पेसिमेन आर प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो देखिएगा जो स्टेटमेंट है, जो आपके यहाँ पे स्पेसिमेन है, चाहे वो प्लांट के स्पेसिमेन हो चाहे वो एनिमल के स्पेसिमेन हो, उनको प्रिजर्व करते हैं। तो देखिएगा स्पेसिमेन आर प्रिजर्व, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर। तो स्पेसिमेन को क्या करेंगे हम, कंटेनर में प्रिजर्व कर लेंगे, या इसी में बोल देंगे या जार में, इन द, या तो कंटेनर में प्लांट के स्पेसिमेन को और एनिमल के स्पेसिमेन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, या जार में स्टोर करेंगे, जार में इन द प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में। और किसमें, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में बोल दो फॉर्मलिन में स्टोर कर सकते हैं हम प्लांट के स्पेसिमेन को या एनिमल के स्पेसिमेन को। तो ये है भैया म्यूजियम के बारे में। अब जूलॉजिकल पार्क देख लीजिए। तो जूलॉजिकल पार्क्स का मतलब होता है कि विलुप्त होने वाले एनिमल्स को, विलुप्त होने वाले एनिमल्स को हम उनकी नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर अपने द्वारा बनाई गई एक स्पेशल सेटिंग, जहां पे हम उसका डेवलपमेंट करें, उसकी केयर करें। और जब डेवलपमेंट और केयर करेंगे और उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगे तो रिप्रोडक्शन करेगा, और रिप्रोडक्शन करने के बाद स्पीसीज का ग्रोथ कराएगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज ग्रोथ होंगी तो ये जो आपकी प्रजाति है एनिमल्स की, ये क्या हो जाएगी, विलुप्त होने से बच जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और बहुत सारी स्पीसीज प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये भी हम रखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में। ओके, अब है की। की, तो की किस लिए होता है, की को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है प्लांट का और एनिमल का, और ये बेस्ड होता है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे। तो देखिएगा जो की है ये इंपॉर्टेंट है। की क्या होता है, देखिएगा की, तो मैं अगर बोल दूं कि की है क्या, ओके, तो की इज यूज्ड फॉर, यहां मैं लिख दूं की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, key is used for identification of plant and identification of animal, identification of plants and identification of animal। तो लिख दिया मैंने, key is used for the identification of plant and identification of animal on the basis of, on the basis of similarities and dissimilarities, on the basis of similarities, on the basis of similarities and dissimilarities, on the basis of similarities and dissimilarities। तो अगर मैं बोलूं कि जो की है इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि की इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो मैं बोलूं ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेट। तो देखिएगा इसी में अगर मैं बात कर लूं, ईच स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट इन ए की में प्रत्येक स्टेटमेंट को बोला जाता है लीड। ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड लीड। और की आर या की शोज एनालिटिकल, की शोज एनालिटिकल मैनर या एनालिटिकल ऑर्डर या एनालिटिकल इन नेचर। तो देखिएगा की शोज एनालिटिकल नेचर, मतलब अगर हम एनालिसिस करें तो इसका जो नेचर होगा वो एनालिसिस के फॉर्म में ये होगा कि हमने प्लांट का आइडेंटिफिकेशन किया, मींस प्लांट को पहचान आइडेंटिफाई किया, और एनिमल को आइडेंटिफाई किया, लेकिन किस बेस पे किया, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के कारण। क्योंकि आपको पता है प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है,
ओके, थिन आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसीलिए इसी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बात कर रहा है यहाँ पे साइंटिस्ट। ओके, तो ये है भैया की के बारे में। ओके, अब है फ्लोरा के बारे में। तो इसका मतलब है इट फ्लोरा मीन्स इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिविंग एरिया। तो देखिएगा यहीं बता दूं, फ्लोरा इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। फ्लोरा इज ए आइडेंटिफिकेशन एंड distribution of plant distribution of plant at a given area is called flora। मैंने आपको बताया था फ्लोरा और फाना, फाना मीन्स एनिमल, फ्लोरा मीन्स प्लांट। ओके, अब देखिएगा कैटलॉग्स क्या है। कैटलॉग्स क्या है, एक बार स्टेटमेंट बोल दूं फिर मैं हिंदी में समझा दूंगा कैटलॉग के बारे में। तो देखिएगा कैटलॉग्स स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज ए स्मॉल बुक। एक कैटलॉग्स एक स्मॉल टाइप की किताब होती है जिसमें हम प्लांट्स के नेम और उस बुक में बोटेनिकल नेम और उस बुक में ऑथर का नाम और उसी किताब में पब्लिकेशन का नाम हो, उसको बोलते हैं कैटलॉग्स। तो देखिएगा भैया कैटलॉग्स क्या है। कैटा कैटलॉग्स देखिए, तो कैटलॉग्स में क्या है भैया, एक छोटी सी किताब है, बुक है। ओके, अब इसी बुक में देखिएगा एक छोटी सी किताब है, स्मॉल बुकलेट है। इसी किताब में हमें लिस्ट देना है नेम ऑफ प्लांट। तो मैंने कहा इट इज ए बुकलेट स्मॉल बुकलेट गिव्स द नेम ऑफ प्लांट। कैटलॉग्स मतलब स्मॉल बुकलेट है, इसमें दिया जाता है नेम ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का नेम। ओके, अगर हमने प्लांट्स का नेम दे दिया, ओके, फिर हम क्या देंगे, इसी बुक में हम बोटेनिकल नेम गिव्स द या लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट। दूसरा है बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम के बाद आ जाएगा तो हम ऑथर का नेम इसी किताब में, ऑथर्स नेम। तो देखिएगा एक कैटलॉग से एक स्मॉल किताब, छोटी सी किताब होती है और इसी किताब में हम प्लांट्स का नेम दें या लिस्ट करें प्लांट्स के नेम की, उसका बोटेनिकल नेम दें। ओके, बोटेनिकल नेम के बाद हम ऑथर का नेम दें और लास्ट में हम ऑथर के नेम के बाद पब्लिकेशन का नाम दें। ऑथर के नेम के बाद हम पब्लिकेशन का नेम दें एट ए गिविंग नेम एट ए गिविंग एरिया इज कॉल्ड कैटालॉग्स। तो देखिएगा कैटालॉग्स क्या है, एक छोटी सी किताब होती है। कैटालॉग्स का मतलब एक छोटी सी किताब होती है, स्मॉल बुकलेट होती है और उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होता है। उस इंफॉर्मेशंस में तो देखिएगा उस इंफॉर्मेशंस में क्या होता है, उस इंफॉर्मेशंस में प्लांट्स का नाम होता है और उसी प्लांट्स के नेम का बोटेनिकल नेम होता है। और जब बोटेनिकल नेम होगा तो उसी बोटेनिकल नेम के बाद उस ऑथर का नाम होगा उसी किताब में, ऑथर के नाम के बाद पब्लिकेशंस का नाम होगा लेकिन एक गिविंग एरिया पे। इसको बोलते हैं बेटा जी कैटालॉग, CATALOGUES, CATALOGUES कैटालॉग्स। तो ये भैया कैटालॉग्स की कहानी। और मैनुअल्स आपको पता है कि दे आर मैनुअल्स इज यूज्ड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो देखिएगा मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स एक ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जिसमें हमें एक गिविंग एरिया में उस प्लांट के होने का पता चलता है। एक टाइप का इंफॉर्मेशन दिया जाता है मैनुअल्स में। तो कौन सा इंफॉर्मेशन,
दे आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग, तो देखिएगा दे आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग, और क्या प्रोवाइडिंग, इंफॉर्मेशन, किसका इंफॉर्मेशन, तो देखिएगा दे आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम ऑफ स्पीसीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, देखिएगा दे आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग। अच्छा, मैनुअल्स में क्या है, हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं या इसका हम इस्तेमाल कराते हैं, किसका प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन, काय का आइडेंटिफिकेशन, तो देखिएगा प्रोवाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ प्लांट, नेम्स ऑफ प्लांट in an giving area is called manuals, तो मैनुअल्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें या हम प्रोवाइड करें आइडेंटिफिकेशन, इस चीज का प्रोवाइड कराएं कि एक गिविंग एरिया में वो कौन सा प्लांट है, एक गिविंग एरिया में वो कौन सा प्लांट है, अगर वो प्लांट है तो वो स्टेटमेंट आता है अंडर मैनुअल्स में, अंडर मैनुअल्स में। अब देखिएगा मोनोग्राम, तो मोनोग्राम के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ये मोनोग्राम वही मोनोग्राम है जो किसी भी टैक्सॉन पे इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, चाहे वो प्लांट टैक्सॉन हो चाहे वो एनिमल टैक्सॉन हो। तो आपको पता है प्लांट टैक्सॉन का जो प्रपोजल था, जो टर्म था वो दिया था एडोल्फ मेयर ने, और एनिमल टैक्सॉन का जो टर्म था वो दिया था H.G. लेम ने, H.G. लेम ने। तो दे कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, तो देखिएगा ये इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, देखिएगा कंटेन, कंटेन्स इंफॉर्मेशन, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, एनी वन टैक्सॉन, कंडीशन है जहां वो प्लांट टैक्सॉन हो चाहे वो एनिमल टैक्सॉन हो, ये दोनों के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, इसको कहते हैं मोनोग्राम। ओके, ये है मोनोग्राम की कहानी। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स लिखे हैं जो शायद कहीं अगर आ गए तो देख लीजिएगा, स्पेशल पॉइंट्स कभी आ सकते हैं तो देख लीजिएगा, बन जाएंगे वैसे आ जाएंगे। तो एक लिखा है ICNB, पहला ICNB, तीसरा लिखा है ICTB, ICTB, पहला लिखा है ICNB, दूसरा लिखा है ICTB, तीसरा लिखा है ICBN, ICBN, इसके बाद लिखा है ICNCP, ICNCP। तो देखिएगा पहला फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, पहला है जिसका नाम है ICNB, ये बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद है ICTV, ICTV, तो देखिएगा ICTV का भी फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी फॉर द टैक्सोनॉमिक ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी फॉर, इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ओके, तो देखिएगा इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस,
तो ये था आपका ICTV। इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद है ICVN। ICVN तो इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। 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 इसके बाद है ICNCP। तो इसका मतलब होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। तो देखिएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो बेटा जी ये सारे के सारे जो सेगमेंट मैंने लिखाए हैं या सारे के सारे इनके एक्सपेंड कराए हैं आपको, तो याद रखिएगा ये कहीं ना कहीं आपको पूछे जा सकते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी में पहला देखिए ICNV इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। इसके बाद है इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। तो ये रहे आपके 4 फुल फॉर्म जो प्लांट डाइवर्सिटी में हेल्पफुल है। तो ये जो लेक्चर है ओवरऑल ये खत्म हो गया, लेकिन जो हमारा बिगनिंग का सेगमेंट था, जैसे बिगनिंग का सेगमेंट कौन सा था? बिगनिंग का सेगमेंट हमने सपोज जैसे एक ट्रिक है गरम कॉफी। आपको पता है कॉफी तो गरम होती है, ओके, कॉफी तो गरम होगी। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है ग्रोथ के बारे में, ओके, रिप्रोडक्शन के बारे में, और हमें मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। और सी का मतलब है कान कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो एक होता है कॉन्शियसनेस, एक होता है नॉन कॉन्शियसनेस। तो हमें ये 4 चीजें और पढ़नी है ग्रोथ में, और इसमें भी पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, ओके। तो ये ग्रोथ के बारे में है। लिविंग, व्हाट इज लिविंग क्या है। बस एक सेगमेंट या एक लेक्चर और बता है इस लिविंग वर्ल्ड में। तो पहला लेक्चर था मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ज़्यादा खास नहीं था, बस हम इसको सिर्फ समझाएंगे, थोड़ा सा लिखाएंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं है समझने वाली। जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से फ्रेम होते हैं और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। और ये एक लेक्चर और रह गया इस सेगमेंट में, मीन्स इस एनिमल सॉरी द लिविंग वर्ल्ड में एक एक सेगमेंट या एक लेक्चर और है जो कल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग डे आएगा उससे हमारा चलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के साथ चलेगा बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड सर्कुलेशंस। तो उसकी भी स्लाइड्स आएंगी, मीन्स उसकी भी प्रिपरेशंस जो आपके जो इस टाइप के नोट्स बना के दिए जा रहे हैं रिकॉर्डेड, वो भी आपको दिए जाएंगे, ओके। थैंक यू डियर स्टूडेंट, बी सेफ, स्टे एट होम।